का पहले शिक्षणेतर कर्मचारीगण, प्यारे छात्र और छात्राओं, सर्वप्रथम आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का संविधान दिवस पर हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आपने संविधान शब्द अवश्य ही सुना होगा। संविधान विधियों की एक संहिता होती है, कानूनों की एक संहिता होती है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन कार्य संचालित होता है, प्रशासन संचालित होता है, उसकी राज व्यवस्था कार्य करती है। संविधान से ही सरकार के सभी अंग शक्तियां प्राप्त करते हैं। उनके दायित्व और कर्तव्य संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। जैसा कि सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया था और ब्रिटिश कानून ही यहाँ लागू होते थे। हमारे कानून यहाँ नहीं चलते थे, ब्रिटेन से कानून बनकर आते थे। कुछ कानूनों के आपने नाम सुने होंगे, अपनी किताबों में पढ़ा होगा, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, 1813 का अधिनियम, 1835 का अधिनियम। एक बहुत ही कुख्यात कानून रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसके तहत किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके कितने भी समय तक जेल में रखा जा सकता था। नो अपील, नो वकील, नो दलील इस पे लागू होती थी। कोई जमानत नहीं थी, ना ही उसे कोई राहत कहीं से मिलती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों की मांगों में एक प्रमुख मांग संविधान निर्माण की भी थी। 1895 में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने इस मांग को रखा था। गांधी जी कहते थे कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। ब्रिटिश कानून हमारे लिए शोषणकारी है, पीड़ाकारी है। वो हमारी संपदा को ब्रिटेन के हित में दोहन करते हैं, हमारी संपदा का। इसलिए हमारे अपने कानून होने चाहिए। क्रांतिकारियों ने अनेक यातनाएं सही, जेल गए, बलिदान दिया, अनेक कुर्बानियां दी, जब जाकर अंग्रेज इस बात के लिए तैयार हुए कि भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। और कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कराया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने गए थे। 389 सदस्यों की संविधान सभा बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष श्री एच.सी. मुखर्जी थे। अनेक समितियों का निर्माण किया गया। इन समितियों ने संविधान के विभिन्न भागों को तैयार किया, जैसे संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, झंडा समिति जे.बी. कृपलानी के नेतृत्व में। इसी तरह एक प्रारूप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने संविधान के निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी। देश आजाद होने के बाद भी हमारा कोई संविधान नहीं था। हम आजाद तो हो गए थे, आजादी के साथ ही भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। भारत के पास अपना संविधान न होने की वजह से ब्रिटेन के कानूनों के अधीन ही भारत का शासन स्वतंत्रता के बाद भी संचालित रहा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1950 तक यहाँ की शासन व्यवस्था संचालित रही। अर्थात भारत के कानून ब्रिटिश क्राउन के नाम से ही बनते थे। जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के कठिन परिश्रम के पश्चात संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनाकर तैयार कर दिया। तो ये भारत के लिए बड़े ही गर्व, गौरव, हर्ष, सम्मान और उपलब्धि का विषय था, क्योंकि अब हम भारतीयों द्वारा निर्मित संविधान से अपनी शासन व्यवस्था को संचालित कर सकते थे। इस दिन का 26 नवंबर 1949 का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। इस दिन ही संविधान सभा ने संविधान को बनाकर तैयार किया और उसे अंगीकार कर लिया था। भारतीय संविधान
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां उस समय शामिल थी। अब तो बढ़कर और ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि संशोधन होते रहते हैं, तो अनुच्छेद भी बढ़ गए हैं और अनुसूचियां भी बढ़ गई हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान का लघु रूप कहलाती है। यह संविधान का सारगर्भित निचोड़ है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इस प्रस्तावना का तो वाचन कर रहा हूं। इसमें संविधान के उद्देश्य बताए गए हैं। ये हम भारत के लोग, इस वाक्य से शुरू होती है, यानी कि भारतीय संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। हम सभी ने उस संविधान को बनाया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्शील शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत में तिथि है को एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। अंग्रेजों के टाइम पे हमें कोई अधिकार नहीं था, ना ही हमें संघ बनाने का अधिकार था, ना ही हमें अखबार निकालने का अधिकार था, ना ही हमें अपने उद्योग चलाने का अधिकार था। ब्रिटिश हितों के अनुसार ही हमें सब कार्य करने पड़ते थे। तो 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों की शिक्षा से संबंधित भी हमारे संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये जो कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा चल रही है, ये संविधानों के प्रावधानों के अनुसार ही है। इसी मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24 में बच्चों का बाल श्रम निषेध किया गया है, यानी कि बच्चों को किसी जोखिमपूर्ण कार्य में, किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, किसी खान में नियोजित नहीं किया जा सकता जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं।